फर्स्ट। आज की हमारी गतिविधि है पूर्व गणितीय अवधारणाओं से परिचय, जिसके अंतर्गत हम आपको कराएंगे कुछ आकृतियों से परिचय। कुछ तो जैसे हम क्लास 1 और 2 में हमने ये एक्टिविटी कराई थी, तो उसमें क्या था कि जो पास है और जो दूर है उसकी पहचान बच्चों को कराते थे, लेकिन ये कक्षा 1 और 2 में ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें उस स्तर से थोड़ा आगे बढ़ना है, तो हम इधर क्या करेंगे, आकृतियों से परिचय कराएंगे बच्चों का। ठीक है। अब जैसे हमने कुछ कंकड़ क्लास में बच्चों से कहा कि आप इकट्ठे कर लीजिए, तो बच्चों ने कंकड़ बीन कर लाए बाहर ग्राउंड में से और वो सब इकट्ठे कर लिए, और इन कंकड़ों को हमने समूह में बांट दिया। ठीक है। जैसे हमने 4 समूह बनाए, 4 समूह में वो कंकड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बच्चों से कहा कि आप जिस समूह में हैं उसमें आप काउंट करके बताइए कि इस समूह में कितने कंकड़ आपके हाथ में हैं। जैसे एक बच्चे ने बताया, समूह में से पहले समूह में से बच्चे ने बताया मैडम मेरे पास 10 कंकड़ हैं, और दूसरे समूह में बच्चे ने बताया कि मैडम हमारे पास 20 कंकड़ हैं, और तीसरे समूह में बच्चे ने बताया कि मैडम मेरे पास सिर्फ 8 कंकड़ हैं, और चौथे समूह में बच्चों ने बताया कि मेरे पास बहुत सारे कंकड़ हैं। मैडम मैंने बहुत सारे कंकड़ इकट्ठे किए हैं आज। ठीक है। फिर हमने बच्चों से कहा कि ठीक है, अब आपने जो कंकड़ इकट्ठे किए हैं अपने ग्रुप में, तो आप ग्रुप में उसी कंकड़ों से कोई शेप बनाइए, कोई भी आकृति बनाइए। तो अब जैसे कि बच्चा कोई 1 और 2 का अगर होता तो वो शेप क्या बनाता, उल्टे सीधे शेप बना सकता था, ऐसे दे सकता था, गोला भी दे सकता था, लेकिन अब उसका स्तर बढ़ चुका है। वो अब ये जानता है कि व्हाट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड द सर्कल। अब उसे इन आकृतियों की पहचान हो चुकी है। तो जब बच्चे को इन चीजों की पहचान होती है तो बच्चा जल्दी से बनाने लग जाता है। अगर वो 1 और 2 में होता तो उल्टी सीधी शेप बनाता, लेकिन अब वो कक्षा 5 में आ चुका है, तो उसे ये मालूम है कि जो मेजर शेप्स होती हैं वो सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, तो हम सबसे पहले वही बनाएंगे। तो जैसे एक समूह में, जैसे इधर 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, तो फर्स्ट जो समूह का बच्चा है उसने उन ये जो कंकड़ लिए हाथ में, उस कंकड़ से ये शेप दी है, ऐसे उसने शेप बना दी और बता दिया मैडम ये त्रिभुज है। उसे इतनी अब जानकारी हो चुकी है। और दूसरे समूह में बच्चे ने सर्कल बनाया, बेटी ने, इसने बच्ची ने सर्कल बनाया है और उसने बताया मैडम देखिए मैंने वृत्त बना दिया। और तीसरे समूह में बच्ची ने बनाया है रेक्टेंगल, और बड़ी जल्दी उसने बड़े खुश होकर बताया कि मैडम देखिए मैंने आयत बना दी। अब बच्चों को ये मालूम है कि हमें अलग अलग समूह में अलग अलग चीज बनानी है। ये भी इन्हें पहले बता दिया गया है कि आपको सेम शेप नहीं बनानी है, अलग अलग ही सबको बनानी है। तो उन्होंने इस तरीके से अलग अलग बनाई है। फिर चौथे समूह में कंकड़ से बच्चे ने शेप दिया वर्ग का, और उसमें बच्चे को मालूम है कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इतना बच्चे को क्लियर है। तो उन्होंने बच्चों ने साइड्स का बड़ा ध्यान रखा है कि रेक्टेंगल में पैरेलल लाइंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, और स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने कंकड़ से ये शेप्स बनाई हैं। ठीक है। चलो ये बातचीत रखी गई है इसमें 20 मिनट के लिए। इसमें बच्चों से 1 से 20 तक की संख्याओं के मध्य पैटर्न पर हमें बातचीत करनी है। जैसे बच्चों से 1 से 20 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं उनके बारे में हम किसी भी तरीके से, और किसी को बोलना चाहिए। अच्छा, और भी बताना चाहेंगे 1 से 20 के बारे में? छोटे छोटे स्कूल में, जैसे हमारे स्कूल में वो गिनतियों के कार्ड है, हमने गिनती को फ्लैश कार्ड बना रखे हैं, उन पर सारी गिनतियाँ लिख रखी हैं और उनको बच्चों को दे दिया और उनसे पूछ कर बताइए बच्चों ये कितना नंबर है। तो किसी बच्चे ने सही भी बताया, किसी ने हो सकता है गलत भी बताया। तो इस तरह से हमने सारे बच्चों को अलग अलग कार्ड दिए और उनको फिर दो जैसे 2 बच्चों को एक कार्ड दे दिया कि आपके पास कौन सा कार्ड है, ये कितना नंबर है, 9, और इनको दे दिया ये वाला कार्ड। आप बताइए आपके पास कितना है, 10। अब ये अगर हम दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएंगे, 90। इस तरह से हमने उन्हें एक
से 20 तक की गिनती जो हमारा वो है उसको भी बता सकते हैं, और भी इनसे जोड़ घटाने की, अगर 9 में 10 में से 9 घटा दिए तो कितने हो गए, या जैसे पैटर्न में होता है 2, 4, 6, जिसमें एक एक नंबर का बीच में गैप है, तो हमने 2, 4, 6 और इसमें बच्चा अपने आप बताने लगेगा मैडम 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 12, क्योंकि बच्चा यहाँ ये समझ गया है कि इसमें एक संख्या का गैप है बीच में। चलिए।